अगर मैथ से तुम्हारा वीक तो अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको बताएगा 3 ऐसे स्टेप जो तुम्हारे मैथ्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा। और मैथ्स में जो डर लगता था क्वेश्चंस को करने का, वो डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है तो मैथ्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस जगह कैसे हमको मैथ्स को पढ़ना चाहिए कि वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में हमको समझ में आने लगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई कोई बच्चा है, अब वो मैथ्स पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहा है। तो देखो कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले क्या करता है, जैसे सपोज करिए उसको कोई चैप्टर पढ़ना, चैप्टर नंबर 2 सपोज करिए। अब चैप्टर नंबर 2 उसने क्या किया, ओपन किया और चला गया वो एक्सरसाइज में। अब जब वो एक्सरसाइज में चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ पर उसको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जब क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो कहेगा कि सर मेरा मैथ्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स मेरा वीक है। तो भाई यहाँ पर मैथ्स वीक नहीं है, यहाँ पे पढ़ने का तरीका गलत हो गया, क्योंकि ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अगर कोई भी बच्चा डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूदेगा समझ में नहीं आने वाला। अब देखो करना क्या है, तो देखो करना ये होता है कि भाई कम से कम अगर आप एक्सरसाइज में डायरेक्टली जा भी रहे हो तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मूलेस लर्न कर लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 स्टेप है कि भाई आपको फॉर्मूलास लर्न करना है। आप क्या करें, पूरा जो चैप्टर है उसमें जितने भी फॉर्मूलास हैं उन सारे फॉर्मूलोस को क्या करें, लर्न कर लें। अगर आपको लर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें, चार्ट पेपर ले या A4 पेपर ले, उसमें क्या है बड़ा बड़ा फॉर्मूला क्या है लिख लें। तो सबसे पहले तो आप यही करिए कि भाई आप चार्ट पेपर लें, वो ज़्यादा बेटर है। चार्ट पेपर में आप बड़े बड़े फॉर्मूले लिख लीजिए और उसको क्या करें, वॉल पर अपने सामने चिपका लीजिए। जब आप अपने सामने वॉल पर चिपका लेंगे तो क्या होगा, जब आप बैठे होंगे तो जैसे सपोज करिए शाम को आप फालतू बैठे हुए हैं, आपके सामने फॉर्मूले हो, तो आप क्या एक बार उस पर क्या नज़र मार लोगे। फिर आप क्या है सुबह मान लो जगह या दोपहर में बैठे हुए तो इस पर फिर से नज़र मार लो, नाइट में सो जाओ तो फिर से नज़र मार लिया। तो इससे क्या होगा कि भाई जो फॉर्मूलेस होंगे, फॉर्मूलेस माइंड में आ चुके होंगे। और जब फॉर्मूलेस आ चुके होंगे तो जब हम क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो तुरंत आपका चुटकियों में होना क्या स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई फॉर्मूले जो होते हैं उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे एप्लीकेशन हो सकता है, उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूलेस तो हम लर्न कर लेते हैं, बट उसका कैसे किस तरीके से एप्लीकेशन हो सकता है, किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या है ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर क्या है, प्रॉब्लम बनी रहती है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको फॉर्मूले पर बहुत अच्छे से क्या करना है, फोकस करना है। जब आप फॉर्मूले पर फोकस कर लेते हैं तो फॉर्मूले पर फोकस करने के बाद क्या आता है, तो देखिए फॉर्मूले फोकस करने के बाद बात आती है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं। तो जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाह रहे हैं उस चैप्टर का सबसे पहले आप क्या करो, उस चैप्टर का सबसे पहले आप करो सॉल्व प्रॉब्लम। क्या करो, सॉल्व प्रॉब्लम करो। जब आप उस चैप्टर की सॉल्व प्रॉब्लम कर लें, जब आप किसी चैप्टर की सॉल्व प्रॉब्लम कर लें, आफ्टर डैट आप आएंगे उसकी एक्सरसाइज पर। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लर्न करना है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में सॉल्व प्रॉब्लम करना है, इसके बाद आप एक्सरसाइज में आएंगे। अब देखिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो चीज़ें क्वेश्चंस आपके जो क्रॉस हो रहे थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो आप क्या करना क्या स्टार्ट कर देंगे। जब वो क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस होगा तो तुम कहोगे कि भाई मैथ्स मुझे क्या है थोड़ी थोड़ी आने लगी है, पहले से बेटर हो गया हूँ। अब इसके बाद भी कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि भाई सर जब एक्सरसाइज पहले किया था तब तो हमने कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से भाई प्रॉब्लम होने लगी कि भाई हम दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई नहीं निकल रहे हैं, और जिस समय एक्सरसाइज किया तो उस समय निकल रहे थे। तो इसके लिए देखिए आपके पास है तीसरा स्टेप है आपका प्रैक्टिस।
देखिए जो भी आपने 1 वीक में पढ़ा है, तो 1 वीक में जो आपके क्वेश्चंस थे उनका आप कम से कम वीक में 1 डे रिवीजन दें। देखो जब आप वीक में 1 डे रिवीजन दोगे तो वो चीज़ें क्या है फिर से रिवाइंड होंगी। जब फिर से रिमाइंड होंगी तो फिर क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ें क्या स्टोर हो जाएंगी। और 1 वीक के बाद फिर आप क्या 15 डेज पर रिवीजन दें, फिर आप 1 मंथ पर रिवीजन दें, फिर आप 45 डेज पर रिवीजन दें, फिर आप क्या है 60 डेज पर रिवीजन दें। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो आपको जो ये रिवीजन का प्रोसीजर है वो आगे कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से पढ़ाते रहना है। अब ये नहीं कहना है कि भाई इतना रिवीजन करेंगे क्या, तो यार बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो रिवीजन से क्या होता है कि जो चीज़ें हम भूलने वाले होते हैं वो क्या है माइंड में स्टोर हो जाती हैं। अब देखो चाहे सब्जेक्ट मैथ हो चाहे सब्जेक्ट दूसरा हो, रिवीजन तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैथ्स होती है उसमें आपके प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। देखो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आप बुक पकड़ो, उसकी पहले आप सॉल्व प्रॉब्लम करो। जब आप सॉल्व प्रॉब्लम करो तो क्या करो, अपने आंसर को क्या कर लो, हाइड कर दो। जब आप अपने आंसर को हाइड कर दोगे तो क्या होगा, आपके सामने कल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन पढ़ के क्या अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो उसका जो सोल्यूशन दिया गया उसको चेक कीजिए। फिर इसके बाद आप क्या करिए, सेकंड एग्जाम्पल पे आइए, उसका आंसर हाइड कर दीजिए, क्वेश्चन को देखिए करना स्टार्ट करिए। आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उसका आप सोल्यूशन देख लें। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल और सारे एग्जाम्पल्स कर लेना है। जब आपके एग्जाम्पल्स हो जाए देन आपको आना है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए, और करने के बाद उसका जो आंसर होता है, तो आंसर शीट पीछे दी रहती है बुक में, तो पीछे बुक में आंसर शीट से आंसर मैच कीजिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमारे मैच कर गए और कौन कौन से क्वेश्चन जिनके आंसर हमारे मैच नहीं किए। अब देखो जिन क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो उनको भाई आपको अपने टीचर से पूछना होगा, चाहे स्कूल टीचर से पूछें, चाहे कोचिंग टीचर से पूछें या होम ट्यूशन टीचर से पूछें, तो आप उन क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है उनको जरूर डिस्कस करें। तो अगर आप डिस्कस करोगे तो क्या होगा कि भाई आपके सॉल्व प्रॉब्लम हो गए हैं, आपके एक्सरसाइज हो गई है, तो फिर वहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो गई। फिर उसके बाद अपनी अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा के देखो कि भाई हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। जब अपना आप रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ से तुम्हें पता चल पाएगा कि भाई हमने इतने दिनों से ये पढ़ाई करी है, ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या है। देखो जब इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो इसका रिजल्ट देखना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रिजल्ट नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एक अच्छा स्कोर चाहिए, आपको 95% चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको प्रॉपरली पढ़ना होगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई मैथ्स हमारा वीक है। देखो मैथ्स वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई चीज़ वीक है तो भाई वो वीक ही बनी रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपरली सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे स्टेप्स और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सभी के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और बच्चों ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लाते रहेंगे। और बच्चों चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आप अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन क्या है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है CBSE 2023। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।